पिछली बार आपने देखा एक आम लड़के को मिला एक रहस्यमयी डिवाइस जो दिखाता था भविष्य के एग्जाम पेपर। पहले टेस्ट में 100 में से 100 और अब कहानी ने मोड़ लिया है। रात के 2 बजे कमरे की लाइट बंद, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। डिवाइस को घूरते हुए मन में एक ही ख्याल, बस एग्जाम ही क्यों, इससे तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसने दोस्तों को बुलाया। एक पुरानी क्लासरूम में रात के अंधेरे में मीटिंग हुई। सुनो, मैं पेपर लाता हूं, तुम बेचो, क्लास के टॉपरों तक पहुंचाओ। सभी ने हामी भरी। टीम बन चुकी थी। अब हर एग्जाम से पहले पूरा नेटवर्क काम करता था। डिवाइस से पेपर आता, दोस्त उसे बिचौलियों तक पहुंचाते। रातों रात प्रोजेक्ट पेपर लीक शुरू हो चुका था। वो अब कैश में नहीं, यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट लेता था। लोग पूछते, भाई अगले पेपर का क्या रेट है? वो हंसकर कहता, विषय कठिन होगा तो प्राइस भी। लड़के की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। स्कूल में जो उसे नहीं पूछते थे, अब वही उसके पीछे थे। भाई एक बार हेल्प कर दे प्लीज। उसने अपने कमरे में छोटा सा ऑफिस बना लिया। व्हाइट बोर्ड, टाइम टेबल, नोटबुक्स और एक डार्क शेड वाला चश्मा जो अब उसकी पहचान बन चुका था। हर टेस्ट में वो टॉप करता, लेकिन किसी को शक नहीं होता क्योंकि बाकी 20 बच्चे भी 90 प्लस स्कोर कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगी। एक रात डिवाइस ऑन किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन थी, तुम्हारी लोभ सीमा पार कर चुकी है। वो चौंका, ये किसने लिखा? और तभी डिवाइस से निकली हल्की सी बीप की आवाज। ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। अगले दिन क्लास में उसने एक स्टूडेंट से पूछा, पेपर कैसा गया? लड़का बोला, भाई पेपर तो वैसा ही था जैसा तूने भेजा, लेकिन सवाल नंबर 5 था ही नहीं। वो घबरा गया। घर आकर उसने पुराने पेपर चेक किए। 3 सवाल ऐसे थे जो असली पेपर में थे ही नहीं। तो क्या डिवाइस अब झूठ दिखा रहा है? टीचर्स अब पूरी क्लास पर नजर रख रहे थे। एक टीचर ने सीसीटीवी फुटेज मांगा। किसके पास मोबाइल था पेपर से पहले? उसका नाम अभी सामने नहीं आया था, लेकिन उसे पता था अब ज्यादा दिन नहीं बचे। डिवाइस की स्क्रीन अब साफ नहीं रहती। कभी कभी उसमें दिखता था कोडिंग जैसा कुछ और एक अजीब आवाज, जैसे कोई मशीन सांस ले रही हो। एक रात वो जागा। डिवाइस अपने आप ऑन था। कोई मैसेज नहीं, कोई बटन नहीं, सिर्फ एक आंख जैसा सिंबल स्क्रीन पर, और नीचे लिखा था, अब तू इस्तेमाल नहीं कर रहा, अब तुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। अंत में वो बस इतना सोच पाया, मैंने किस चीज से डील कर लिया।